आज के इस क्लास में जानेंगे मतदान का अर्थ, मीनिंग ऑफ वोटिंग। अब देखो मतदान या वोटिंग क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें तो मतदान क्या होता है, तो लोगों के मत के अनुसार जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, मतदान कहलाता है या वोटिंग कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है या देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और जिस व्यक्ति को गांव की जनता अपना मत देती है, ठीक है, चुनती है, वही व्यक्ति क्या करता है, गांव का प्रधान बनता है। ठीक वही प्रक्रिया कंपनी में अप्लाई होती है। जैसे कोई भी प्रस्ताव कंपनी में पास करना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जितने भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपना मतदान करते हैं, ठीक है, तब जाके वह प्रस्ताव पास होता है। ठीक, अब देखो किसी सामान्य सभा में फैसले को प्रस्ताव के रूप में लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जब कंपनी की सामान्य सभा बुलाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी फैसले लिए जाते हैं तो प्रस्ताव के रूप में पहले होते हैं, ठीक है। प्रस्ताव को सदस्यों के मत द्वारा तय किया जाता है, और जब कंपनी के सभी सदस्य उस पर मत दे देते हैं तो वह प्रस्ताव पास होता है। ठीक, अब अन्य शब्दों में बात करते हैं तो कंपनी की सभाओं में विभिन्न प्रस्ताव रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी की जो भी सभाएं आयोजित की जाती है या मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें जो है विभिन्न प्रस्ताव रखे जाते हैं तथा सभा में विचाराधीन सुझाव या प्रस्तावित प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो जाने के बाद उस सुझाव के संबंध में सभा का निर्णय जानने के लिए सदस्यों के समक्ष जो है मतदान प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी को कोई प्रस्ताव पास करना होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, एक मीटिंग बुलाती है, ठीक है, और उस मीटिंग में उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद में जो भी उसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उस पर अपना मतदान देते हैं, मत देते हैं, तब जाके वह प्रस्ताव क्या होता है, पास होता है। ठीक, अर्थात किसी भी विचाराधीन प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष जो है में सदस्यों या सभा का मत जानने के लिए मतदान का सहारा लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी उसके पक्षधर हैं या विपक्ष हैं, उनका मत जानने के लिए क्या होता है, मतदान का सहारा लिया जाता है। ठीक, वही क्या कहलाता है, मतदान कहलाता है, वोटिंग कहलाता है। और ये भी याद रखो, मतदान के संबंध में प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 106 तथा धारा 107 में दिया गया है। अब देखो मतदान से संबंधित जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 106 और 107 में इसके लिए प्रोविजन किया गया है। मतदान के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोटिंग। अब देखो कंपनी में मत देने के लिए कौन कौन तरीके अपनाए जाते हैं किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए, तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा हस्त प्रदर्शन द्वारा मतदान, वोटिंग बाय शेयरिंग द हैंड। कंपनी में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए हस्त प्रदर्शन के द्वारा जो मतदान किया जाता है वो बहुत ही सरल और सिंपल मेथड होता है। इसमें जो है कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके पास जो है एक वोट होता है मत देने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो सभा का अध्यक्ष होता है वह जो है कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रस्ताव को पास करने के लिए उसके पक्ष में और विपक्ष में हाथ उठाने के लिए कहता है। जब प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो प्रस्ताव पास मान लिया जाता है, और जब हाथ उठाने वाले विपक्ष सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो प्रस्ताव कैंसिल मान लिया जाता है। ठीक, और दूसरा नंबर हो जाएगा मतगणना द्वारा मतदान, वोटिंग बाई पोल। अब देखो जब हस्त प्रदर्शन द्वारा मतदान सफल नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, मतगणना के द्वारा मतदान किया जाता है। हस्त प्रदर्शन द्वारा किए गए मतदान से संतुष्ट न होने पर कुछ दशाओं में मतगणना की मांग की जा सकती है। हस्त प्रदर्शन के द्वारा मतदान से संतुष्ट न होने पर कुछ दशाओं में क्या होता है, मतगणना की मांग की जा सकती है या डिमांड की जा सकती है। और इस विधि में प्रत्येक सदस्य को उसकी अंश पूंजी के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। और मतगणना में क्या होता है कि जो भी कंपनी का सदस्य होता है उसको अपनी अंश पूंजी के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार रहता है। ठीक, अब देखो मतगणना से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान जो है या प्रोविजन निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा कि मतगणना की मांग सभा के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की जा सकती है। अब देखो मतगणना की मांग कौन कर सकता है, तो मतगणना की मांग जो है वह व्यक्ति कर सकता है जो सभा का अध्यक्ष हो या फिर मेंबर हो, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा केवल वही सदस्य मतगणना की मांग कर सकते हैं जिनके पास कंपनी के कम से कम 10% अंश हो या धारित अंशों का मूल्य 5 लाख हो, ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि केवल वही सदस्य मतगणना की मांग कर सकता है जिसके पास कंपनी का
10% अंश हो, ठीक है, और उसका मूल्य 5 लाख रुपया हो। और तीसरा नंबर कहता है कि मतगणना की मांग करने के लिए 48 घंटे के अंदर मतगणना हो जानी चाहिए, ठीक है, और मतगणना की मांग करने के बाद 48 घंटे के अंदर मतगणना हो जाना चाहिए।